अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर साजिद से पूछते हैं कि ईपीए का एक नया प्रोजेक्ट आया है, इसकी क्या फ़वाइद हैं और इससे पब्लिक को क्या सहूलियात मिल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिद, मुझे बताएं कि अभी ईपीए की नई गाड़ी आई है एंटी स्मोक गन, इसके क्या फ़वाइद हैं और इसकी टाइमिंग्स क्या हैं? बेसिकली ये एंटी स्मोक गन्स हैं जो स्मोक सीज़न में AQI की रेशियो को कम करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसके फ़वाइद यही हैं कि जब AQI एक ख़तरनाक हद तक बढ़ेगा तो ये उसमें अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि जब मिस्ट स्प्रिंकलिंग होगी, जितने हार्ड पार्टिकल्स होंगे, आसान अल्फाज में अगर आप पब्लिक को बताना चाहते हैं तो फ़िज़ा में मौजूद जितने भी आलूदा पार्टिकल्स होंगे ये उनको पानी के साथ सेटल डाउन करके नीचे लेके आएगा। ये जो पीपा नुमा जिसको पब्लिक कमेंट्स में पीपा बोल रही हैं, ये पीपा क्या है? ये बेसिकली इसका एक पूरा टेक्निकल, आप अगर इसका सिनेरियो देखें तो इसमें 200 kVA का पावर हाउस है और 12,000 लीटर इसकी पानी की कैपेसिटी है, ठीक है। और ये जब चलता है तो फ़िज़ा में 100 से 120 मीटर तक पानी जो है वो मिस्ट की फॉर्म में मार्क करता है, तो वो जितने प्लूटेंट्स जितनी चीज़ें हैं वो सारी सेटल डाउन करेगा। और इस दफ़ा कोशिश तो यही है कि ये जहाँ जहाँ ये मूव करें वहाँ वहाँ ये फ़िज़ा को क्लियर करते जाएं। और आप लोगों को भी किसी जगह लगता है कि डस्ट का, पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, तो हमारा 1373 नंबर है, आप हमें सिंपली कॉल करें, हम विद इन नो टाइम जो है उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और उसके बाद उसका आपको फॉलोअप भी देंगे। दूसरा, हमारे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप उसके ऊपर हमें बताएं, आप आइडेंटिफाई करें, तो हम उधर भी इसका ऑपरेशन जो है वो हम करेंगे स्टार्ट। और कोई भी चीज़ हो जहाँ तक हम सपोर्ट कर सकते हैं पब्लिक को, हम करेंगे। साजिद, मुझे बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट अभी आया है ये लाहौर के सिर्फ इलाकों में है या पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ये गाड़ी ये सिर्फ चलेगी? लाहौर के में अभी ये करेगा। फ्यूचर के अंदर जो है, जो स्मोक से रिलेटेड हॉटस्पॉट सिटीज़ हैं, जैसे गुजरांवाला है, शेखुपुरा है, फैसलाबाद है, कसूर है, तो इसको नियर फ्यूचर जो है वो टच किया जाएगा और इनका नंबर बढ़ाया जाएगा। टोटल कितनी गाड़ियाँ हैं जो अब तक आई हैं इंपोर्ट करवाई? ये टोटल 15 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, अभी तक लागत कितनी आई है इनकी? अराउंड 1 अरब। ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे बताएं कि इसमें मशीनरी भी है और साथ ही ये पानी है, तो क्या ये नुकसानात का खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं, नुकसान का बिल्कुल ख़तरा नहीं है। और दूसरा, ये बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, ये सिंगल टच पैनल के ऊपर चलती है और इसमें जो कैनन की अब डायरेक्शन है वो भी आप 3 डायमेंशनल आप मूव कर सकते हैं और ये वो सारी रिमोट कंट्रोल के साथ होती है। तो ये बड़ी एडवांस मशीन है। और ये पीछे जब हमारा डिपार्टमेंट का लैब विंग हमें बताता है ना कि आज AQI मॉडल टाउन में बहुत ज़्यादा है, तो हम मॉडल टाउन में फ्लूइड मूव कर देते हैं। फिर साथ अगर वो कहते हैं सेकंड नंबर पे मोस्ट पोल्यूटेंट बर्की का एरिया है, तो हम बर्की की तरफ मूव कर देते हैं दूसरा फ्लीट। फिर वो कहते हैं एयरपोर्ट रोड पे बहुत ज़्यादा है, तीसरा फ्लीट हम वहाँ मूव कर देते हैं। ये ऐसे नहीं है कि जैसे लाहौर में बसों का रूट चल रहा है तो ये डेली उस रूट पे निकलते और अपनी मर्ज़ी से पानी छिड़क के आ जाते हैं, नहीं। टेक्निकल कमेटी जहाँ बताती है जहाँ AQI ज़्यादा है ये वहीं मूव करती हैं और वहीं अपनी ये साइकिल्स कंप्लीट करते हैं। देन फिर ये सेकंड स्पॉट और फिर थर्ड स्पॉट इस तरह ये कवर करते हैं। टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग के इवनिंग? अर्ली मॉर्निंग में AQI का रेशियो ज़रा ज़्यादा होता है और उस टाइम ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है, स्कूल टाइमिंग, ऑफिस का टाइम होता है, तो उस टाइम को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सनलाइट में जो है उस टाइम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको आप किसी भी टाइम में 24 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो पानी की गन है ना, तो मिस्ट स्प्रिंकलिंग आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, मगर जो मोस्ट इफेक्टिव टाइम है ना वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स हैं। अच्छा, जब आप ये गाड़ी रोड्स पे यूज़ कर रहे होते हैं तो आम ट्रैफिक जो है वो रवां दवां रहे तो कोई इसमें मसाइल तो नहीं आते हैं? ट्रैफिक तो रवा दवा रहती है, मगर मोस्टली जो स्टूडेंट्स या दूसरे लोग हैं वो टिकटॉक बनाने के लिए रुक जाते हैं। एग्जैक्टली, टिकटॉक पे बड़ा मैं कमेंट्स में देख रही थी, इसको बड़ा डिस्कस किया। प्रॉब्लम आता है, मगर हमने इसके साथ जो फ्लीट रखा हुआ है ना उसमें एक हेल्पर है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक ड्राइवर है, एक ऑपरेटर है। वो जो हेल्पर और सिक्योरिटी गार्ड है ना वो भी ट्रैफिक के फ्लो को कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि फैक्ट्री एरियाज़ में तो ज़्यादा इसका इस्तेमाल ज़रूरी है, उस यहाँ भट्टे हो गए, ईंटों के भट्टे, फैक्ट्री एरियाज़, तो वो शादरा वाली साइड है, रायवन है, शेखुपुरा है, तो उन जगहों पे परमानेंटली इनको वहाँ पे गाड़ियों को चलाया जा रहा है? अच्छा, AQI जब भी मैयर होता है ना तो वो 500 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक की रेडियस का होता है और इसकी जो मिस्ट स्प्रिंकलिंग की रेशियो भी है ना वो भी 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर जब ये ऑपरेट करती है वो अफेक्ट करती है। तो इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि अब अगर आप केनाल रोड पे चल रहे हो और पंजाब यूनिवर्सिटी का AQI ख़राब है तो ये इधर अफेक्ट नहीं करेगी, ये बिल्कुल अफेक्ट करेगी। तो इसका भी एक अपना रेडियस जोन है और इंडस्ट्रियल जोन में बिल्कुल हम लोग जा रहे हैं। और लाहौर में आपको पता है ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो नॉर्दर्न साइड के ऊपर है, महमूद बुटीक, रोल घाटी, शाद बाग, बदामी बाग, वहाँ भी हम इसका करें, मगर वहाँ पर अभी AQI कदरे बेहतर है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा साइड ओपन है। डस्ट का इशू है वहाँ पर, ह्यूमिडिटी है, मगर ओवरऑल जो हैवी पोल्यूटेंट्स का है वो रेशियो इतना ज़्यादा वहाँ नहीं है अभी। ठीक है, अब
अभी इसकी जो आपने हेल्पलाइन नंबर बताया, मोस्टली ऐसा होता है उससे कॉल रिसीव नहीं होती है, हमारे बहुत से गवर्नमेंट की ऐसी हेल्पलाइंस हैं, तो उसके मुतबादिल क्या हल है उनके लिए? कोई ईमेल है, व्हाट्सएप नंबर भी है? आप इसको अभी खुद डायल करके देखें, आपको अभी रिस्पॉन्ड मिलेगा। दूसरा नहीं मिलता तो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, आप हमारी किसी भी पोस्ट पे आके नीचे कमेंट करेंगे, उसको भी रिप्लाई बैक किया जाता है। और आपके दफ्तर में फिजिकली अगर कोई कंप्लेन राउट करता है उसके लिए क्या क्या इकदाम हैं? वहाँ हमारा वन विंडो स्टेशन बना हुआ है, वहाँ पर आप जाके अपनी कंप्लेन जमा करवा सकते हैं और उसको भी फ़ौरन एक्सपीडिएट करवाया जाता है। इर्द गिर्द के इलाके में कहीं पर भी आप सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए तैयार एक हैं? हमारा प्रोजेक्ट है सीएम ग्रीन क्रेडिट का। आप अगर डेली 10 गाड़ियाँ आइडेंटिफाई करेंगी काला धुआं छोड़ने वाली और 5 इंडस्ट्रियल यूनिट आइडेंटिफाई करेंगे या 5 भट्टे आइडेंटिफाई करेंगे, हम आपको पैसे देंगे। अच्छा, ये मतलब इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बता दें, क्योंकि इस पे ऑलरेडी पब्लिक को बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कैसे अप्लाई होगा? सीएम ग्रीन क्रेडिट की वेबसाइट के ऊपर उर्दू इंग्लिश दोनों में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है और अगर आपको फिर भी उसके ऊपर इशू आ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर कॉल पे भी कर सकते हैं। और उसके ऊपर देखें, हमने तो पब्लिक को ही अपना फोर्स का हिस्सा बना लिया है। अगर आप ही मुझे बता रही हैं कि मैंने 5 गाड़ियाँ काले धुएं वाली देखी हैं, तो ज़ाहिर बात आप उसका वीडियो और पिक्चर जो शेयर करेंगी तो हम उसके अगेंस्ट आपको ग्रीन क्रेडिट देंगे और एक ग्रीन क्रेडिट जो है वो आपको 10,000 की अमाउंट तक जो है वो पे करता है। इस तरह प्लास्टिक बॉटल्स का भी था, बाकी चीज़ें भी हैं। और दूसरा, पब्लिक अगर अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगी ना तो मेरे ख्याल में चीज़ें और बेहतर होंगी। अकेली गवर्नमेंट नहीं कर सकती सब कुछ। उसकी रीज़न ये है कि अब अगर आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग टाइम पे नहीं करा रहे और वो काला धुआं दे रही है, आप अपने घर के बाहर गार्डन की कटिंग करा के अपने उसको वेस्ट को आग लगा रहे हैं, कूड़े को आग लगा रहे हैं, आपके इर्द गिर्द काले धुएं वाले भट्टे चले हैं, आप उनको रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो इन सब में अगर आप लोग अपना रोल प्ले करेंगे तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। जी, सो मेनी टाइम्स ये इश्यूज आ रहे हैं कि जैसे फोर्सेस बनाई जाती हैं 1, 2, 4, 6 महीने के लिए, दिखाया जाता है कि बहुत काम हो रहा है। वासा की मशीनरी के लिए भी बहुत सारे इस तरह के इकदाम हुए, लेकिन पब्लिक फिर भी ना खुश है। टाइम से उनको गाड़ियां प्रोवाइड नहीं की जाती। इवन के 15 पे कॉल भी की जाए तो पंजाब पुलिस भी वहां पर टाइम से नहीं आती है। इस तरह के मसाइल के हल के लिए क्या होना चाहिए? क्या आवाम को ये मसले तो नहीं फेस करने पड़ेंगे? बेसिकली 2 चीज़ें हैं, बाकियों को तो नहीं मैं कह सकता। आप हमें जब अप्रोच करेंगे तो हम आपको रैपिड रिस्पॉन्स करेंगे और हम उसके बाद जो कंप्लेन होगी उसका रेमेडियल भी आपके साथ शेयर करेंगे और हम लोग करते हैं। यानी कि हम इंडस्ट्री सील करने के बाद जो कंप्लेनेंट होता है हम उसके व्हाट्सएप के ऊपर उसकी डिटेल भी फॉरवर्ड करते हैं। मतलब आपको इंडस्ट्री जो है उसको सील करने के भी राइट्स हैं ईपीए के पास? ईपी इंडस्ट्रीज बंद करती है, ब्रिकेज बंद करती है। हम जब चाहते हैं तो फिर हम सब कुछ बंद कर देते हैं। तो एचटीवीज़ का अगर ज़्यादा इशू आएगा, एक्यूए बढ़ेगा, तो हम एचटीवीज़ की मूवमेंट भी बंद करेंगे, लास्ट ईयर जैसे हमने किया था। जी, धुआं छोड़ती गाड़ियां और जितने मुख्तलिफ मसाइल जो हैं इंडस्ट्री में आ रहे हैं, अभी तक के इन मसाइल को दूर करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट आया है। गवर्नमेंट की जानिब से अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर जो है वो स्क्रीन पर साथ चल रहा है, आपको साजिद ने सारी ब्रीफिंग कर दी है। अवाम के मजीद मसाइल के हल के लिए गवर्नमेंट अच्छे से अच्छे इनिशिएटिव ले रही है। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।